फेजेस ऑफ माइटोसिस आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो फेजेस ऑफ माइटोसिस में बड़ा याद रख लें, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं सेल साइकिल। मैंने ओवरव्यू दिया था सेल साइकिल, वहाँ पे मैंने बताया था बेटा कि सेल साइकिल के दो मेजर फेज़ हैं। एक हमने पढ़ा था कि हमारे पास है इंटरफेस, और इंटरफेस की आगे तीन सब जो है ना फेजेस हमने पढ़े थे, G1 फेज़, S फेज़ और G0 फेज़, सॉरी G2 फेज़। और उसके बाद दूसरा सेकंड हम पढ़े थे मेजर फेज़ हमारे पास बनी थी, एक इंटरफेस, सेकंड मेजर फेज़ हमारे पास बनी थी बेटा माइटोटिक फेज़। अब हम माइटोटिक फेज़ को बेटा पढ़ रहे हैं, माइटोसिस या माइटोटिक फेज़ को हम पढ़ रहे हैं। और माइटोटिक फेज़ के हमने देखे थे आगे मज़ीद दो सब मराहल थे, एक हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस और एक हमने पढ़ा था साइटोकाइनेसिस। तो मेरे बेटा अब हम जो है ना माइटोसिस के फेज़ पढ़ रहे हैं, और उसमें हमारे पास आ जाए कि द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और हाईली रेगुलेटेड होता है, ठीक है। और देर आर टू मेजर फेजेस इसके हैं, दो मेजर फेज। एक हमारे पास है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस नाउन एज कैरियोकाइनेसिस, एंड द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म नाउन एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो दो फेजेस मेरे बेटा हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों मेरे बेटा मैंने आप लोगों की वजाहत की। ये देखें हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक हमारे पास है न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, जब इस सेल में कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होगी तो एक न्यूक्लियस से आगे हमारे पास दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। ये देखें एक सेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे पास दो न्यूक्लियस बन चुके हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस हुई तो उसके बाद हमारे पास ये जो है ना ये वाला सेल बन गया जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है। यहाँ पे न्यूक्लियस तकसीम हो गए दो के अंदर, एक न्यूक्लियस दो में तकसीम हो चुका है, ठीक है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है इससे पहले पहले, ठीक है। आगे हमारे पास होता है बेटा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या होती है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को सिर्फ एक साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब एक साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे देखें मेरे बेटा जब साइटोप्लाज्म मेरे बेटा एक साइटोप्लाज्म ये है, दूसरा साइटोप्लाज्म ये, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की तकसीम भी हो गई है। जहाँ पे जब साइटोप्लाज्म तकसीम हो जाएगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है मेरे बेटा, साइटोकाइनेसिस। सिंपल से अल्फाज में आप लिख दें कि साइटोप्लाज्म की तकसीम साइटोकाइनेसिस कहलाता है, और न्यूक्लियस की तकसीम को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इतनी सी बात में बेटा कोई परेशान होने वाली बात नहीं, सिंपल अल्फाज में अपने अल्फाज में लिखें, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास बेटा कैरियोकाइनेसिस के मराहल आ रहे हैं, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस के मराहल मेरे बेटा जो है ना वो मैंने पहले बताया था कि हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे मराहल हमारे पास कैरियोकाइनेसिस के होते हैं। यानी कि ये जो न्यूक्लियस है एक से दो न्यूक्लियस बनने हैं, तो एक से दो न्यूक्लियस बनना इतना आसान नहीं है, बड़े कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स पेचीदा अमल होता है एक से दो न्यूक्लियस बनने का, ठीक है। तो वो सारे प्रोसेस जो होते हैं ना मेरे बेटा एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनने के लिए, वो सारे मेरे बेटा लिखे। एक प्रोफेज हम पढ़ेंगे, एक मेटाफेज पढ़ेंगे, एनाफेज, टीलोफेज, चार प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जिसके बाद जो है ना चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे और हमारे पास दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, ठीक है। और हमने कैरियोकाइनेसिस में दो तरीके देखे थे, प्लांट सेल के अंदर मुख्तलिफ होता है, फैगोप्लास्ट बनती है होती है साइटोकाइनेसिस, और एनिमल सेल के अंदर हमने पढ़ा था क्लीवेज फ्लो होती है। तो दोनों हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह जाके। तो फिल वक्त इतना सा मेरे बड़ा याद रखें, ठीक है जी। मिलते हैं टॉपिक साथ, ओके, अल्लाह हाफिज़।